चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री पढ़ने की शुरुआत हमने कर दी है, जिनकी लेखक है सुदर्शन। तो इस पाठ के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार शिशुपाल के घर पर सम्राट अशोक जो है वो खुद एक परदेसी बनकर उनके घर पर आते हैं और उनसे एक रात गुजारने के लिए बात करते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे एक रात रहने को मिल सकती है। उसके बाद दोनों के बीच देश की परिस्थिति के ऊपर बात होती है। उसके बाद राजा को पता चलता है कि शिशुपाल को न्याय मंत्री बनने की इच्छा है। दूसरे दिन बहुत दिनों के बाद वो उन्हें राज दरबार में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरे न्याय मंत्री हो। यहाँ तक हमने देखा था कि किस प्रकार शिशुपाल न्याय मंत्री बनने के बाद अच्छी व्यवस्था देश के अंदर करते हैं और किस प्रकार लोग विश्वास के साथ घर तक खुले छोड़कर वहां से दूसरे घर या गांव में जाते थे। ये सब हमने देखा। अब आगे देखते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी कि न्याय मंत्री शिशुपाल बन तो गए, बहुत अच्छा चल भी रहा था, लेकिन 1 महीने के बाद कि शिशुपाल के मंत्री बनने के 1 महीने के बाद किसी ने एक रात में एक पहरेदार की हत्या कर डाली। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान हो गए कि किसने भी पहरेदार की हत्या की होगी। तो शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना का क्या अर्थ होगा? नींद उड़ जाना मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आना, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उसे तो अच्छा न्याय करना था। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए कि यहाँ पे मुहावरा है रात दिन एक करना, मतलब कि कड़ी मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना। किसमें मेहनत की उन्होंने कि अपराधी कौन है इसका पता लगाने में उन्होंने खाना पीना छोड़कर रात दिन एक कर दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो उनकी दुड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके अपराधी का पता लगा लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति अपराधी है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रह गया कि स्वयं सम्राट ने यानी कि स्वयं राजा ने उस पहरेदार की हत्या कर डाली थी। वो अपराधी कौन था? स्वयं राजा और कोई नहीं। कि सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो वो कहते हैं कि हाँ ये अपराधी है, लेकिन यहाँ तो खुद राजा ही अपराधी है, तो राजा को अपराधी घोषित करना एकदम कैसा काम था? कठिन काम था। कि शिशुपाल करे भी तो क्या करे कि एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। कि एक और वो न्याय मंत्री थे और सच्चा न्याय भी करना चाहते थे तो दूसरी ओर राजा के वे सेवक भी थे। न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। कि चैप्टर की शुरुआत में ही आप लोगों को मैंने बताया था कि न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है, सभी के लिए न्याय कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ही लिखा है कि परंतु न्याय की दृष्टि में तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, न्याय दोनों के लिए सेम ही होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? कि राजा ने शिशुपाल से क्या कहा? क्या अपराधी का पता तुमने लगा लिया? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, साहस यानी हिम्मत से कहा, जी हाँ चल गया है कि मुझे पता लग गया है। तो फिर इसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी हाजिर। तो फिर उस अपराधी को यहाँ पे हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर यानी उस उच्च अधिकारी का नाम है, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। कि न्याय मंत्री ने कुछ रुके, फिर उन्होंने अपने से उच्च अधिकारी को संकेत किया कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरी आज्ञा है। और उन्होंने संकेत किसकी ओर किया? सम्राट की ओर। कि उन्होंने राजा को गिरफ्तार करने का आदेश
दिया। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता એટલે કે शांति सी छा गई। पूरे दरबार में शांति छा गई कि सब आश्चर्यचकित हो गए। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट का चेहरा कैसे हो गया? क्रोध से लाल हो गया। मुहावरा है चेहरा क्रोध से लाल हो जाना, कि अत्यंत क्रोधित हो जाना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, कि वो क्रोधित होकर अपने राज सिंहासन से खड़े हो गए। और वो क्या बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे तुमने गिरफ्तार करने का आदेश दिया। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो, कि न्याय मंत्री ने उनकी बात अनसुनी कर दी, चाहे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो, ऐसा किया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, रिपीट किया। उन्होंने फिर से अपने शब्दों को कहा कि धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। न्याय मंत्री शिशुपाल में इतनी हिम्मत थी। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, कि दूसरे ही क्षण जैसे ही न्याय मंत्री ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए, उसे दूसरे ही क्षण में उनके हाथ में हथकड़ी लग गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। देखो, उन्होंने राजा को नाम से संबोधन किया, ना ही उनके आगे सम्राट लगाया या कुछ भी मानवाचक कोई शब्द लगाया नहीं, क्योंकि वो एक राजा नहीं, अब उनके हाथ में हथकड़ी लग गई है तो वो क्या है, एक अपराधी है। इसलिए न्याय मंत्री शिशुपाल ने क्या कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। ये भी मुहावरा है, होठ काटना, जिसका अर्थ होगा आश्चर्य में पड़ जाना, कि खुद राजा भी शिशुपाल के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है। क्या कहा? राजा ने अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। लेकिन उसका कारण क्या बताते हैं वो, कि पर वो उद्दंड था। कैसा था वो? उद्दंड यानी अविवेकी, उसमें विवेक नहीं था, उद्दंड था वो व्यक्ति, इसलिए मैंने उसे मार डाला। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? वो कौन कहता है? न्याय मंत्री कहता है शिशुपाल कि वह अविवेकी था या नहीं। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, कि भले ही उसका गुनाह कुछ भी हो, वो विवेकी था या अविवेकी था, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय जो है वो सबको सुना दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, कि सभा के अंदर एकदम चुप्पी सी छा गई, क्योंकि स्वयं राजा अपराधी थे और राजा को दंड देने की हिम्मत जो है वो शिशुपाल ने की थी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। बराबर, सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना, ये भी मुहावरा है, लज्जित हो जाना, कि न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर वो खुद लज्जित हो गए अपने किए कर्म के ऊपर। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना ये भी मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है भाव विभोर हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर, संकेत यानी इशारा, कि तभी न्याय मंत्री का इशारा पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। कि न्याय मंत्री ने इशारा किया तो एक कर्मचारी राजा की सोने की मूर्ति लेकर राज दरबार में आता है। तब न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। दोनों बात सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और मेरे न्याय मंत्री होने पर अपराधी को दंड देना भी योग्य है, उसे दंड मिलना भी चाहिए। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। लेकिन अपराधी कौन है? स्वयं राजा है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, कि शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर राजा को भगवान का रूप माना जाता है, तो इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। बराबर,
कि राजा को भगवान का रूप माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो एक मनुष्य भगवान को दंड नहीं दे सकता, इसलिए उसे सम्राट को ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए कि दोबारा वो ऐसा काम नहीं करे और उनके स्थान पर उसके सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले। कि क्या न्याय किया उन्होंने कि शास्त्रों में राजा को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए साधारण मनुष्य राजा को कभी भी दंड नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया और जिसके कारण लोगों को शिक्षा भी मिले कि राजा को भी छोड़ा नहीं जा सकता दंड करने पर। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे, सब लोग चले गए। तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा। कि सब लोग राज दरबार खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो शिशुपाल ने क्या किया, जो न्याय मंत्री की नियुक्ति के दिन उन्हें राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी जो दी थी वो उतार कर सम्राट अशोक के सामने, राजा के सामने दे देते हैं और क्या कहा कि आप ये ले लीजिए, मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि न्याय करना आसान काम नहीं है। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, क्या आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। राजा ने क्या कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी और आपकी हिम्मत जो है वो प्रशंसा के लायक है कि एक राजा को आपने भरी सभा के सामने अपराधी ठहराया और इतना अच्छा न्याय भी किया। तो आपकी हिम्मत जो है वो दाद देने लायक है। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी अलावा, कि ये बोझ जो है न्याय मंत्री का बोझ जो है वो आपके अलावा कोई उठा नहीं सकता। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि राजा के सामने वो कुछ बोल नहीं सके कि उसे न्याय मंत्री का पद स्वीकार करना ही पड़ा। कि इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार शिशुपाल ने निष्पक्ष होकर न्याय किया, कि राजा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें कभी भी कहीं पर भी न्याय करने का मौका मिले तो हमें निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। थैंक यू।